ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नारायण स्वामी। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो हम सबको आज का यह दिन देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति वष्टि समष्टि तन मन धन जन बुद्धि अपने अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्म के फल स्वरूप में प्रारब्ध अनुसार अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वर के प्रसाद स्वरूप में मिला है। तो आज का यह दिव्य दिन परम कृपालु परमेश्वर की परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ दान तप योग साधना उपासना भक्ति के लिए समर्पित करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 और अमावस्या पितृ अमावस्या ये
13:13 यानी दोपहर को 1:13 तक अमावस्या है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाएंगी, प्रतिपदा प्रथमा। तो ये अनुराधा नक्षत्र 10:48 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र कल सुबह 7:48 तक है। आज शनिवार है और आज सूर्य ग्रहण भी है। तो यहाँ जो ईस्वी सन 2021 ये हेमंत ऋतु चल रही है। 4 दिसंबर सुबह के 7 बजने वाले हैं। यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 18 डिग्री। यानी कल सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार ठंड की मौसम हेमंत ऋतु अब जम गई है और वायु की गति भी यहाँ 3-4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का तो सौम्य प्रवाह 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्रवाहित हो रहा है। तो ये कलयुग है भाई। 5246 वर्ष हो चुके हैं और इसमें बहुत सारे पाखंड धर्म आ गए हैं और आगे भी आएंगे। तो इस तरह धीरे धीरे जो है अधर्म का बोलबाला बढ़ेगा और धर्म का लोप होगा। तो कलयुग का प्रभाव भी होता है समष्टि सभी पृथ्वी पर। और ये यहाँ पृथ्वी लोक में भारतवर्ष, उत्तर हिमालय, उत्तराखंड, शिवालिक पर्वतमाला, मणिकुट पर्वत, नीलकंठ महादेव, सामने ऋषिकेश, मुनि की रीति, सिसमजाड़ी, अवधूतवाड़ा आश्रम, गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत गीता व्याख्यान माला में आज अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 17 से व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में सरल, व्यवहारिक, दिव्य, पवित्र, सटीक, पूर्ण वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शांकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रवण साधक श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण होकर यह साधना करें, श्रवण साधना, और कराए। अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, भ्रांति, भ्रम से रहित होकर एकाग्र मन बुद्धि से, मन वचन कर्म से एक सात्विक विवेक बुद्धि के द्वारा यह श्रवण साधना करे और कराए। पुनः पुनः बाद में श्रवण मनन चिंतन इस व्याख्यान पर करे और कराए और अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार
अपने वर्तमान जीवन में गीता ज्ञान चरितार्थ करे और कराए, अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने विश्व रूप दर्शन योग अध्याय 11 के श्लोक नंबर 16 पर व्याख्यान किया था। उसे संक्षेप में कहकर आगे व्याख्यान करेंगे। तो वहां अर्जुन जो देख रहा है वह संजय धृतराष्ट्र के सामने निरूपण कर रहे हैं कि अर्जुन ने क्या देखा, और अर्जुन भगवान के प्रति अपना क्या सद्भाव व्यक्त करता है। स्तुति, तो अर्जुन की अद्भुत स्तुति है, भक्तिमय, श्रद्धा भक्ति से युक्त। क्योंकि भक्ति भाव बिना श्रद्धा के अपूर्ण ही होता। ये दोनों अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर परमार्थ में श्रद्धा और भक्ति, ये दो पंख है, और अर्जुन में वह श्रद्धा भक्ति अब विराट रूप दर्शन करने के बाद प्रकट हुई। ये भी आसान नहीं है। जो भगवान की महिमा समझ में आए, दर्शन हो, तब जाके वो हृदय में श्रद्धा और भक्ति का प्रागट्य होता। ये बहुत अद्भुत है। और अर्जुन के हृदय में श्रद्धा भक्ति का प्रागट्य हो चुका है, इसीलिए वह भगवान के विराट विश्व रूप की महिमा देखकर गा रहे हैं। महिमा, और वो क्या देख रहे हैं? भगवान के विराट रूप के दर्शन, विराट विश्व रूप। तो अर्जुन ने कहा 16 नंबर के श्लोक में, विराट रूप साकार और निराकार दोनों तत्व का निरूपण किया। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। दो नाम संबोधन किया। विश्वेश्वर यानी सगुण साकार, संपूर्ण विश्व के ईश्वर, प्रभु, शासक। 14 भुवन, 14 लोक, काल, देश, विषय, व्यष्टि, समष्टि, देवी देवता, अध्यात्म, भौतिक, दैवी, सभी लोकों के शासक विश्वेश्वर सगुण साकार रूप में। त्वाम अनेक बाहुदर वक्त्र, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त, व्यष्टि, समष्टि, क्रियाशक्ति। इसमें क्रियाशक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ईश्वर में 3 महाशक्तियां हैं। भगवान की इच्छा से, भगवान की ज्ञान शक्ति से, फिर क्रिया शक्ति से सारा पिंड ब्रह्मांड का संचालन होता है। तो सभी 84 लाख जीव, सभी प्रकार के देवता, तो अनंत हाथ, उदर, मुख, नेत्र सब उसी के हैं, भगवान के ही। पृथ्वी में जितने भी प्राणी है, जीव है, 84 लाख, उनके भी मुख है, पेट है, भुजा है, नेत्र है। तो सबसे संयुक्त है भगवान, और सब और अनंत
नाम रूप को अर्जुन कहते मैं देखता हूं। आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, ईश्वरीय अनंत रूप है। तो अनंत नाम रूप से युक्त संयुक्त मैं आपको पश्यामी, आपका विराट विश्व रूप का दर्शन कर रहा हूं। पश्यामी, देखता हूं। फिर निर्गुण भाव से कहा, निराट विश्व रूप, सर्वव्यापी, सर्वत्र विद्यमान। तव न अंत पश्यामी न मध्य पुनः न आदि, यानी निर्गुण निराकार। अरे आपका न तो कोई प्रारंभ दिखाई रहा है, आदि प्रारंभ कहां से हुआ, मध्य बिंदु क्या है, आदि और अंत के बीच में होता है, उसे मध्य कहते, मध्य। और जो अंत होता है समापन, और फिर उत्पन्न होता है आदि मध्य। ये साइकिल सबकी चलती। लेकिन भगवान ही एक ऐसे है जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, न पुनः प्रारंभ है। यानी संसार चक्र से रहित विश्व रूप विराट परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वत्र विद्यमान, आकाशवत, सबके भीतर बाहर ओत प्रोत, आपके विराट विश्व रूप का दर्शन पश्यामी। यहां भी कहा मैं देखता हूं, दर्शन कर रहा हूं साक्षात। अब आगे कह रहा है, श्लोक नंबर 17 में अर्जुन ने कहा, विराट विश्व रूप अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से युक्त है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणैश्च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यन् समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। त्वाम, फिर अर्जुन कह रहा है कि आपको मैं किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यन् समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन कह रहे भगवान को कि त्वाम, त्वा के स्थान में त्वाम आया है। तो आपको मैं किरीटिनम, यानी मुकुट, क्राउन, अनंत मुकुटों वाला, और मुकुट सारे जो देवी देवताओं ने धारण किए हैं, ईश्वर ने धारण किए हैं, साकार सभी मुकुट से युक्त देख रहा हूं। यानी सभी मुकुट आपके ही है। और ये अनंत आकाश गंगा ब्रह्मलोक भूर्भुव स्व मह जन तप, तो ये ब्रह्मलोक भी आपका मुकुट है। और गदा, ये गदा जो धारण की है ना, ये गदा है, ये प्राण तत्व है, शक्ति, प्राण शक्ति। हनुमान जी के पास गदा है, भीम के पास गदा है, दुर्योधन के पास भी गदा है। ये गदा एक विशेष प्रकार के प्राण शक्ति है। तो यह व्यष्टि और समष्टि में भिन्न प्रकार की, तो वह गदा यानी प्राण शक्ति से युक्त मैं देख रहा हूं। व्यष्टि समष्टि सब में, सबकी प्राण शक्ति
और चक्रिणम, ये चक्र जो है ना, सृष्टि चक्र, काल चक्र, जीव चक्र, भाई अनेक चक्र में चक्र, चक्र में चक्र, चक्र। तो जीव तो चक्र में है ना, अज्ञानी है तो चक्र में ही घूमता रहता, काल चक्र, लोक चक्र, पृथ्वी के चक्र, तो सब चक्र सारा चल ही रहा है। तो ये जो चक्रधारी आप ही है, यानी ये चक्र जो है, यानी गति, गतिशील शक्ति है ना, तो ऐसा वह गति तेज तत्व जो है वह मैं देख रहा हूं। तो ये चक्र के बिना, तो आप चक्र की शोध कर दी अपने वैज्ञानिकों ने, तो पृथ्वी का पूरा माहौली यंत्र युग आ गया। तो मनुष्य का जीवन भी चक्रमय ही है, चक्र में ही घूमता रहता है। तो सब जगह उसका स्कूटर द्विचक्र, त्रिचक्र, चतुष्चक्र तो दौड़ता रहता है, कार में, गाड़ी में, ट्रेन में, तो सब चक्र से ही चल रहा है। मैकेनिकल इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियर, तो वो चक्र के बिना मैकेनिकल वर्ल्ड चलता ही नहीं। तो सारा जो चल रहा है संसार, तो जो चक्र से गतिशील है ना, वो चक्र की गति ये चक्र की नहीं है, भगवान की। सारे चक्रों में गतिशील तत्व जो है वह परमात्मा है। सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज, यानी दिव्य तेजोमय आपके विराट विश्व रूप, तेजो राशि कहा, यानी बहुत ही पुंज, प्रकाश पुंज कहते हैं, अत्यंत तेजस्वी, जैसे हजारों सूर्य की उपमा से भी ज्यादा प्रज्वलित, अग्नि और सूर्य की ज्योति के समान, भग 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 जैसे अग्नि होती है ना, दीप्तमान प्रकाश, प्रज्वलित अग्नि ऐसा, और संतप्त सूर्य के समान आपकी दिव्य ज्योति जो निरंतर जगमगाती है, तेज युक्त, अखंड चमक, तो वह दिव्य चक्षु के बिना देख भी नहीं सकते, ऐसा वह तेज है ना। इसीलिए कहा दुर्निरीक्ष्य, देखना बड़ा कठिन है, दिव्य चक्षु के द्वारा भी ठीक से देख, कठिनता से देखा जाता है। तो दिव्य सूक्ष्म ज्ञान चक्षु के द्वारा भी कठिनता से दर्शनीय आपका यह विराट विश्व तेजोमय रूप, और उसकी कोई सीमा नहीं है, समन्ता, सब ओर से असीम, अप्रमेय कहा। तो ऐसा रूप जो है जिसका कोई माप नहीं है, इंद्रियातीत, इंद्रियों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वो मानवीय बुद्धि या ईश्वरीय दैवी बुद्धि के द्वारा भी मापा नहीं जा सकता, असीम है, अनंत है। तो ऐसा वह, उसकी उपमा नहीं हो सकती कि इसके जैसा इसका तेज है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध तेज है, दिव्य विराट विश्व रूप, और इंद्रियों के द्वारा, स्थूल भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। वह दिव्य सूक्ष्म चक्षु के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा दर्शनीय है। तो ऐसा वह विराट विश्व रूप का दर्शन
अद्भुत है। पश्यामि, अभी अभी मैं देख रहा हूं। अर्जुन कह रहा है पश्यामि, वर्तमान काल, देख रहा हूं। क्योंकि आपने सिर पर आभूषण विशेष मुकुट किंडल धारण किए हुए है और सारे गदा हाथ में, प्राण शक्ति गदी और काल शक्ति चक्र, सारा संसार चक्र में ही तो घूम रहा है। तो चक्री है भगवान, पूरी माया को घुमाते रहते चक्र। तेज पुंज दिव्य, सभी और उनका तेज प्रकाश फैला हुआ है और अत्यंत कठिनता से देखा जा सके ऐसा है। वो भी दिव्य ज्ञान चक्षु, भौतिक चक्षु के द्वारा नहीं, दिव्य ज्ञान चक्षु के द्वारा। क्योंकि वह सर्वात्मक सर्वव्याप अग्नि और सूर्य के तेज के समान, उसका तेज, उसकी आभा अत्यंत प्रज्वलित है। किसी भी प्रमाण या उपमा से उसकी समानता नहीं हो सकती कि ऐसा है। भगवान का तेज भगवान के जैसा है, किसी की उपमा नहीं लगती, वह कोई प्रमाण नहीं लगता। स्वयं भगवान ही प्रमाण है, परमेश्वर। तो वह असीम है, अप्रमेय, जिसका कोई माप नहीं हो सकता, अमाप। तो ऐसा यह विराट रूप अर्जुन कहता है मैं देख रहा हूं। तो विराट विश्व रूप का प्रसंग चल रहा है। इसमें अर्जुन जो देख रहा है दिव्य चक्षुष, वही संजय भी देख रहा है और वही संजय धृतराष्ट्र को निवेदित कर रहा है। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वो विराट विश्व रूप सगुण साकार का प्रसंग चल रहा है। और उसमें अर्जुन निर्गुण निराकार परमेश्वर का वर्णन करने लगा। जो उन्होंने वेद शास्त्रों में पढ़ा था ना, परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप। तो हालांकि यहाँ तो विराट विश्व रूप सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों का विवरण हो रहा है। तो यह भगवान की दिव्य साकार और निराकार योग शक्ति को देखना, तो निर्गुण निराकार का तो केवल अनुमान ही होता है। वह देख नहीं रहा है, अनुमान कर रहा है। विराट विश्व रूप का तो दर्शन हो रहा है, लेकिन ज्ञान चक्षु से निर्गुण निराकार ईश्वर परमेश्वर का जो स्वरूप है उसका केवल अनुमान ही कर सकते हैं, वो भी वेद शास्त्र प्रमाण से। तो आगे का श्लोक अर्जुन जो है वह विश्व रूप विराट निर्गुण निराकार का निरूपण करेगी। तो वह कैसा है? श्लोक नंबर 18। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो यहाँ अर्जुन भगवान के
निर्गुण निराकार रूप का निरूपण कर रहे हैं। 4 विशेषण है। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधान। देखो सब जगह त्वम लिखा है, अर्जुन कह रहा है। 4 विशेषण, 4 बार त्वम कहा है इस श्लोक में। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, यानी आप इस सारे पिंड ब्रह्मांड के परम आश्रय हो। त्वम शाश्वत धर्म गुप्ता, और आप ही इस सारे सनातन धर्म के शाश्वत धर्म गोप्ता, रक्षक, संरक्षक है। देखो हमारे सनातन धर्म के रक्षक स्वयं परमात्मा। कितने असुर आक्रमण कर चुके हैं, अभी भी कर रहे, फिर भी उनकी रक्षा भगवान कर। तो असुरों का काम ही है अधर्म फैलाना और धर्म का नाश करना, वो उनका मूलभूत सिद्धांत। तो ये कितने असुर आए गए, लड़ाई तो पहले रामायण, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, अभी भी ये नए असुर आ गए, आधुनिक मॉडर्न इस्लाम, ईसाई, ये सब। तो वो असुर तो आते ही रहेंगे, आगे भी आएंगे ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल। तो असुरों की बड़ी करोड़ों की तादाद होती है, संस्थाएं होती है इंटरनेशनल। तो वह जो है उस सब से भगवान स्वयं ही सनातन धर्म के रक्षा करते। फिर कहा त्वम अव्ययम सनातन, और आप ही अविनाशी सनातन परमेश्वर हो, परमात्मा। में मत है, ये मेरा मत है, यानी मैंने विश्वास किया है, मेरा ये श्रद्धा भक्ति से युक्त सोचा हुआ मत है। मैं अपना काल्पनिक अपनी बात नहीं करता। कि जो मत होता है ना, वो शास्त्र सम्मत होता है, परंपरा सम्मत, वही मत है, व्यक्तिगत नहीं। असुरों का व्यक्तिगत होता है और धर्मात्मा का शास्त्र परंपरा से सम्मत होता है। तो यह मेरा मत है, अर्जुन कह रहा है। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे, क्योंकि यहाँ अर्जुन ने 4 विशेषण दिए हैं भगवान विराट विश्वरूप, और ये निर्गुण निराकार तत्व है। इसीलिए अर्जुन केवल देख नहीं रहा है, लेकिन अनुमान करता है कि आप ऐसे हैं। तो यह जो 6 विशेषण है ना, इस पर हम थोड़े व्याख्यान कल करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया है उसे संक्षेप में कह देंगे। ये जो श्लोक है जहां अर्जुन ने भगवान के सगुण साकार विराट विश्व रूप का निरूपण किया है। श्लोक नंबर 17। किरीटिनं गदिनं चक्रिणै च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। तो विराट विश्वरूप, तो सिर पर, मस्तक पर, यानी विराट विश्वरूप का मस्तक, जो जितने भी मस्तक है, तो आभूषण से विशेष आभूषण होता है ना, मस्तक पर जो मुकुट है उसे विशेष आभूषण कहते हैं। तो आभूषण विशेष मुकुट यानी किरीट, तो ऐसे
आभूषणों से युक्त आप दिख रहे हैं। किरीटी यानी धारण किए हुए मस्तक पर, किरीट किरीटी, और जिनके पास हाथ में गदा है, गदी, उसे गदी कहते हैं, हाथ में गदा है ना, यानी प्राण शक्ति। हाथ में व्यष्टि समष्टि, सभी के हाथों में कुछ शक्ति होती है, सत्ता होती है, प्राण शक्ति। तो सभी के हाथों की शक्ति परमात्मा की ही है। और चक्रम, चक्र, तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्री कहते। तो भाई जीव चक्र, ये सृष्टि चक्र, ये लोक चक्र, ये ब्रह्मांड चक्र, ये काल चक्र, कितने चक्र हैं, और सभी को अपनी उंगली पर घुमाते हैं परमात्मा। एक ही, कौन सी उंगली, वो भी एक उंगली पर, जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, उसी उंगली पर चक्र भी उसी उंगली पर घुमाते हैं। सारे चक्र पिंड ब्रह्मांड के, इसीलिए चक्री। और दिव्य विराट समष्टि तेज पुंज, सभी और दे दीप्यमान, तेजोमय, प्रकाशमय, यानी दिव्य चक्षु से भी कठिनाई से देखा जाता है। दुर्निरीक्ष्य, जैसे आपके सामने 5000 वॉट का सोलार बल्ब, उसके सामने आप नहीं देख सकते। तो ये तो भाई लाखों करोड़ों अरबों वॉट का गोला भी उसके सामने कुछ नहीं। तो ऐसा वह दुर्निरीक्षक, देखना बहुत ही कठिन है, असंभव है। कठिनता से देखा जा सकता है, फिर भी दिव्य ज्ञान चक्षु के, तो दिव्य ज्ञान चक्षु के बिना देख भी नहीं सकते। जैसे आप अपना स्वप्न देखते हो, तो आपके सिवा कौन देख सकता है आपका सपना, और कोई नहीं देख, आप ही अपने सपने। ऐसे ही अर्जुन भी भगवान के विराट दर्शन कर रहे हैं दिव्य ज्ञान चक्षु, और सब और असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई माप नहीं, अमाप, ऐसा विराट विश्व रूप, जो इंद्रियों से अतीत है, मन बुद्धि की सीमा में नहीं आता, मानवीय मन। वेद शास्त्र भी उसका केवल उंगली बताते निर्देश करते हैं। ऐसा असीम रूप स्वरूप विराट विश्व रूप देख रहा हूं, पश्यामि। अर्जुन कहते मैं विराट रूप को देख रहा हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो आज सूर्य ग्रहण है जो 11:03 से 3:05 तक है। 4 घंटे का ग्रहण है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, और उसका हम पालन नहीं करेंगे क्योंकि ज्योतिषों के अनुसार जहां दर्शन यहाँ दिखने वाला नहीं, इसीलिए जहां दर्शनीय होता है वहीं पालनीय होता है। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उस तरह नॉर्थ अमेरिका, वहां उस दिखने वाला है, तो वहां जो रहते उनको ग्रहण का पालन करना होता है। यहाँ नहीं दिखता है इसीलिए उसका पालन नहीं करते, फिर भी उसका जो नियम है वो तो होता ही है। इसीलिए वो दिव्य काल है, उसमें जब पूजा आराधना करें। 11 से 3 बजे तक सोना नहीं, आज विश्राम कर दो। दोपहर का मध्याह्न खाने के बाद सोने की आदत होती है। और आज अमावस्या है, वो भी महीने में एक बार आती है, पितृ अमावस्या। श्राद्ध करना होता है अमावस्या महीने, वैसे तो वर्ष पितृ पक्ष होता है 15 दिन का, उसमें तो सब श्राद्ध करते, लेकिन ये महीने में एक बार जो अमावस्या है वो पितृ का दिन माना है, और पूर्णिमा है वो देवताओं की आराधना। तो श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से, भक्ति से जो कुछ अर्पण किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। तो यह श्राद्ध से पितृ प्रसन्न रहते हैं। और यह जो तर्पण, पीपल के पेड़ को जल देना, तिल और जल की अंजलि देना, तो इसमें पहले देवताओं को देते हैं, फिर ऋषियों को जल देते, और फिर तीसरा नंबर पितरों को जल देता है, जल देना। 3 बार अंजलि चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सूर्य को अर्पण करते हैं। तो ये श्राद्ध के लिए सबसे महत्व की वस्तु है कि वह पितरों को प्रसन्न करते। आपकी आगे 7 पीढ़ी तक जो भी पितृ है, पितृपक्ष, मातृपक्ष, तो पितरों में श्राद्ध की महिमा धर्मशास्त्रों में कहा है, आयु पुत्रान यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजना। हमारे वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र, स्मृति श्रुति शास्त्र में कहा गया है कि पितरों के निमित्त जो श्राद्ध, यज्ञ, दान, तप, जल तर्पण, तिल जल, चावल की खीर, पूड़ी जो भी है,
उस निमित्त जो भी दान धर्म पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ, तो उसका जीवन दीर्घायु होता है। पुत्र पौत्र यश स्वर्ग पुष्टि बल लक्ष्मी पशुधन सुख साधन संपत्ति धन धान्य की कृपा होती, यानी प्राप्ति होती। तो कि पितरों की प्रसन्नता से, पितरों की कृपा से उसे यह सब समृद्धि सौभाग्य और यहाँ तक कि मोक्ष अर्थ धर्म का चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध होता है। पितरों को भी आशा होती कि आज मेरा दिन है। वो आते हैं सूक्ष्म रूप से, अमावस्या के दिन आपके घर के पास चक्कर लगा के जाते हैं सूक्ष्म, कि भाई क्या कर रहा है हमारा पोते पोते पड़ पोते। तो वह पुत्र पौत्रादि क्या कुछ तिलांजलि तिल जल की अर्जनी दे रहे हैं या कोई यज्ञ दान तप कर रहे हैं, तो वह पितरों के निमित्त आज भी श्राद्ध होता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति शक्ति के अनुसार फल मूल जो भी है पितरों पक्ष, ये जो आज का दिन है अमावस्या, तो उसमें पितरों को याद करें और उसके लिए आप श्रद्धा भक्ति और अर्पण करें जो भी है। और जो अन्न स्वयं भोजन करते उसी अन्न से पितृ देवता को तृप्त होते हैं। पकाया हुआ भी देते, बिना पका हुआ भी, सीधा सामान कहते हैं बिना पका हुआ सारा जो खाना होता है चावल गेहूं और सब मसाले डाल के घी गुड़, तो वह अन्न बिना पकाया हुआ भी दिया जाता है। तो इस तरह पितरों के निमित्त अर्पण किया जाता है। और इसमें पंच बलि का महत्व है। गो बलि एक पत्ते पर गाय के लिए जो आपने बनाया है वो प्रसाद, एक पत्ते पर कुत्ते के लिए श्वान बलि, एक पत्ते पर काक बलि कौवे के लिए, एक पत्ते पर पिपली का चींटियों के लिए बलि पत्ते पर, और देवादि देवता सभी देवताओं के लिए एक बलि देव बलि। तो इसे पंच बलि देने की महिमा है। तो एक थाली में परोस कर फिर वह अर्पण करे। तो पंच बलि निकाल कर जो कौवे के निमित्त निकाला गया, कौवा को कुत्ते का, कुत्ता को गाय का, गाय को, तो इस तरह जिसके निमित्त जो है वो उसे अर्पण करे। और इस प्रकार बाद में अपने परिवार में जो है स्वयं सबको खिला के अर्पण करके, तो जो बचा हुआ अन्न है वह प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करे। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेत्ता ध्वरेषु यत स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्ण स्याशु। कोई गलती हो गई तो क्षमा याचना। तो इस तरह आज अमावस्या का पर्व भी है, ग्रहण भी है। तो उसमें आप जो अपनी श्रद्धा भक्ति से आराधना करे, उपासना करे, अपना कल्याण करे, सबका कल्याण करे, तो इसी में सबका कल्याण निश्चित है। तो धर्म करे, धर्म शास्त्र परंपरा, मनमानी ना करे। मनमानी जीवन बर्बाद हो जाता है, मनुष्य स्वयं और पूरा व्यष्टि समष्टि में अशांति खड़ी करता। सबसे तालमेल रखना है तो धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने जीवन को यापन करे। नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे, हम तो नहीं मानते, तो क्या ठेका लेके रखा, मैं नहीं मानती हूँ तो क्या। हजारों लाखों साल से सृष्टि प्रकृति ईश्वर के नियम है, और तू नहीं मानेंगी तो क्या उसमें कुछ तेरा नुकसान, तू बर्बाद हो जाएगी।
तो तुरंत कह दे हम नहीं मानते। मूर्ख लोग। भाई धर्म है, शास्त्र है, वेद है, परम। भाई आप अपनी स्वच्छंद जीवन जीते हो तो फिर दुर्गति अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलता। चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, अशांति में ही जीता है, अशांति में ही मरता है। तो भाई धर्म की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा, कुल परंपरा और उस अनुसार अपना प्रारब्ध के अनुसार अपना योगदान करे, यथाशक्ति यथामति। तो श्रद्धा भक्ति और शक्ति से अपना स्वधर्म, ये कर्तव्य है, ये स्वधर्म है, ईश्वरार्थ करे और कराए। तो इस तरह ये आज बहुत सारे योग है, ग्रहण भी है और पितृ अमावस्या है, पितृ योग भी है। तो आप उसका लाभ ले और लेवावे। अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि हमारे जो पितृ है वो तो बहुत सालों पहले हमसे बिछड़ गए हैं, मगर वो अभी भी सूक्ष्म रूप से ये अमावस्या के दिन आते हैं। हाँ तो वो जी। तो दूसरी जगह जन्म ले चुके होते हैं, फिर भी ये ऐसे पितृ दिन के लिए वो आते हैं क्या? हाँ, सूक्ष्म रूप से उनका सर्वव्यापक तत्व सूक्ष्म रूप से तो आवागमन होता ही है। एक बार वो सूक्ष्म रूप से उनका, जैसे आपका जीवन होता है उसमें कोई भी आपका फोटो है तो फोटो तो आपका जो है वो तो रहेगा ही हमेशा के लिए। ऐसे आपका सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर का फोटो भी ये लोग हजारों साल से राजा महाराजा अपना फोटो मूर्ति लगा के बैठे हैं। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर का भी अपना चित्र होता है, अपना व्यक्तित्व होता है। तो वह चाहे किसी भी रूप में हो, वो आते हैं जाते हैं। समझ में आया? आज उनको याद करके, हाँ, तो आज उनको याद करके हमको अंजलि देनी है। हाँ, जो भी आप श्रद्धा भक्ति से एक पंच बलि करो, अंजलि करो, दान यज्ञ पुण्य ताप करो, जो भी उनके नाम से उनके संकल्प करो कि हम पितरों को अर्पण करते हैं। पितरों के निमित्त करो ना। तो ये पितृ श्राद्ध है ना, अमावस्या, वो भी आज ही के दिन वो उपलब्ध है। फिर वो अगले महीने फिर अमावस्या को। तो ये अमावस्या देवताओं का जो आराधन है, वो पूर्णिमा के दिन देवताओं की उपासना होती है। तो पूर्णिमा देवताओं के लिए है और अमावस्या पितरों के लिए है। सर्व पितृ को याद करके ऐसे करना है ना? हाँ, सर्व पितृ को ही तो याद करना होता है। उसमें 7 पीढ़ी में सर्व या 3 पीढ़ी याद करोगे तो सब आ गए। फिर ऐसा नहीं कि तो सबका नाम लेते जाओ 71 पीढ़ी तक। तुम अपने पिता पितामह 3 पीढ़ी का नाम लिया तो सब आ गए, सारे 71 पीढ़ी आ गई। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हाँ मीरा जी, आपका प्रश्न पूछिए। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। स्वामी जी, अभी पितृ हैं समझे मेरे, तो वो उनके तो हजारों जन्म हो चुके थे पहले, तो वो हजार जगह पे जाएंगे क्या स्वामी जी? ऐसे मेरे अरे भाई, कंफ्यूजन। सूक्ष्म रूप से उनका व्यक्तित्व तो है ना। हजारों जन्म हो जाए, लाखों जन्म, वो बहुरूपिया 100 रूप धारण करे, लेकिन है तो बहुरूपिया ही ना। जीव तो वही है ना, जीव थोड़ी हाँ। बदलेगा। हम्म। जीव तो वही रहेगा ना। 100 जन्म तो अभी लेगा, 1000 लाख। ये जो पितृ है
तो उनका अभी भी कुछ जन्म हुआ होगा ना स्वामी जी? कहीं भी हो गया हो, लेकिन जीव तो उनका वही है ना, जीव थोड़ी बदलेगा। तो जीव एक देह में है भी और बाहर भी है, ऐसा ऐसा है क्या स्वामी? अरे जीव जितना आपका जीव अभी जो है वही पिछले हजारों जन्मों से वही जीव था। आपने हजारों जन्म ले चुके हो, अभी ले, अभी आगे 1000 जन्म होंगे तो आपका जीव तो वही रहेगा ना, जीव थोड़ी बदलेगा। वो तो अज्ञान से घूम रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो जीव तो सूक्ष्म है ना अत्यंत। हम्म, रूप मतलब बदलता ऐसा है कर्मों के दूसरा, अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जन्म बदलता है, लेकिन जीव तो वही रहेगा ना। अच्छा मतलब जन्म, दूसरा जन्म हुआ होगा तो भी पिछले जितने जन्म है उनसे भी कनेक्शन है। हाँ, सारे हजारों जन्मों का उस जीव का कनेक्शन है, अभी भी है, आगे 1000 जन्म लेगा उसका भी कनेक्शन रहेगा। इसीलिए वो जीव के साथ सब जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, अच्छा स्वामी जी, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय स्वामी जी।